अब हम बगैर किसी ताखीर और तमहीद के अपने अकाबरीन के हुजूर में रुक़ए इल्तमास लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि अकाबरीन का साया और उनके नसाहे हमें हासिल न लगे तो बेड़ा गर्क है हमारा, कारवां डूबा है, काफिले लुटे हैं। तो आइए इसी दरमियान में अलहाज हजरत मौलाना मोहम्मद ताहा मज़ाहिरी साहब, तलहा मज़ाहिरी साहब, मुहतमिम मदरसा काशिफुल उलूम सांडी, खलीफे मजाज, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह अब दाइस पे तशरीफ फरमाए हैं। अदब ये है कि मैं खामोश रहूं, हजरत के नाज नसाहे को समाज के मशाले राह बनाऊं। आपसे भी यही विनती दरखास्त करता हूं। हजरत दाइस मौजूद रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम जो काबिल क़द्र, काबिल एहतराम, काबिल अज़मत जमात, जिसका देखना भी यह इबादत है। बगैर तजवीज़ के बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपके दरमियान में। ये सरज़मीन बनथल शाहपुर, अब जो लोग हैं वो तो मुझसे वाकिफ़ नहीं, जो आज से 40-45 साल पहले के लोग हैं वो जानते हैं। आना जाना रहता था मुस्तकिल। और ये वो बस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला फ़र्रुखाबाद के एतबार से कि यहाँ पर एक आलिम दीन थे। जब शहर के अंदर गिने हुए एक या दो और आलिम थे पूरे ज़िले फ़र्रुखाबाद के अंदर, जब ये कन्नौज ज़िला नहीं था, गिने हुए 3 या 4 आलिम थे। उस वक्त भी यहाँ एक आलिम थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोगों की जज़्बात इस तरीके से बड़े बड़े इजलास का शेखुल हदीस मौलाना मोइनुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू तशरीफ लाए हुए, बड़े बड़े अकाबिर आ चुके हैं। बैर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये सब एहसान है, तौफीक से अल्लाह ने बहुत सी नियामतों से हमें नवाजा। इतनी नियामतों को शुमार करना चाहें, गिनती में लाना चाहें तो ला नहीं सकते। अल्लाह खुद फरमाता है व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम नियामतों को शुमार करना चाहो तो क्या है, जंगल के यानी दरख्त सारे के सारे के कलम बना डाले और समंदर की रोशनाई बनाए और मेरी नियामतों को आप लिखना चाहें तो ये समंदर का पानी खत्म हो जाएगा, ये दरख्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन बारिश की जो है वो नियामतों लिख नहीं सकते। और नियामतों में सबसे बड़ी नियामत क्या है? सबसे बड़ी नियामत अल्लाह ने दी है हमें और आप। अल्लाह ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाई है, बहुत बड़ी नेमत। क्या है वो? हवा है कि नहीं? इंसान की बका के लिए, जिंदगी के लिए हवा बहुत जरूरी चीज है। अगर हवा न हो तो जिंदगी अल्लाह ने आम कर मुफ्त में दी। अगर बाप चाहे बेटे से हवा को रोक ले तो रोक नहीं सकता।
अल्लाह ने फरमा बरदार ना फरमा सभी को बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इसके बाद क्या, पानी जिसपे इंसान की बका और हयात है फ्री दे रहे थे बड़ी तादाद के अंदर। इस तरीके से मालूम नहीं कितनी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाज रखा है, और बहुत सी नेमतें ऐसे हैं जो बारिश की तरीके से बरसती रहती है, वह नेमतें। लेकिन अल्लाह ने कहीं पर एहसान नहीं जताया। ऐ इंसानों, हमने तुम्हारे साथ ये मामला किया है, एहसान नहीं जताया। इंसान तो एहसान जतलाता है, मौका पड़ता है, अगर किसी की आपने खिदमत की है, कुछ उसको दिया लिया है, तो आप कह देते हैं कि सब फला मौके पर तुम वही तो तुम्हारे साथ हमने ये किया था। अल्लाह ने बड़ी बड़ी नियामतों से नवाजा, लेकिन कभी एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने आँख की लाकीमत एहसान नहीं जतलाया। इंसान देखने के लिए तुम्हें हमें आँख दी है, क्या है, हमने जो है अल्लाह ने एहसान नहीं। बोलने के लिए जुबान दी है, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। सुनने के लिए कान दिए, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया है। इंसानियत का जामा आपको दिया है जो अशरफुल मखलूकात में से, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया कि हमने तुमको अशरफ बनाया। लेकिन हाँ, एक वक्त जब आया तो फरमाया अल्लाह रब्बुल ने क्या, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। एक हमने तुम पर एहसान किया है बहुत बड़ा, वो क्या है कि हमने तुम्हीं में से जो है रसूल भेजा, यानी आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया है, कमों पे 1.25 लाख अंबिया दुनिया पे तशरीफ लाए। अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। हमने आदम को भेजा, एहसान जतलाया। नूह को भेजा, एहसान जतलाया। इब्राहिम नूह जो है शीश अलैहिस्सलाम को भेजा, जैसा एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि हमने क्या है उन पर एहसान किया है कि तुमने एक ऐसा नबी भेजा है कि दुनिया नाक़िस थी, आपके आने के बाद में दुनिया जो है कामिल अधूरी। नबी तो आए, नबूवत वाला काम किया, रसूल आए, रिसालत का हक अदा किया। लेकिन क्या है, वो रसूल किसी खित्ते के थे, किसी इलाके के थे, किसी मुल्क के थे, लेकिन क्या सारे आलम के लिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे एहसान जतलाया, फरमाया हमने आपको क्या रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम आलम के लिए नबी बना के भेजा, तमाम आलम के लिए रसूल बनाकर भेजा। ये एहसान क्या, क्यों एहसान? इसलिए ऐसा नबी किसी को न मिला जो खुसूसियात सिफात के आप हामिल हैं, वो किसी में, किसी नबी में। वो अपनी जगह पर नबूवत का जो है दर्जा बढ़ा हुआ है। नबियों के सरताज वो आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी खूबियां आपकी। एक इंसान मोहब्बत करता है, किस वजह से मोहब्बत करता है? एक आदमी से मोहब्बत इसलिए करता है कि जी साहब वो माल दौलत वाला है, वो इज्जत वाला है, वो खुश अखलाक है, वो खूबसूरत है, उसके अंदर जो है हर किस्म की ताकत सलाहियत है। इसके साथ रहने में हमारा कमाल है, हमारी कामयाबी है। होता ही नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर खूबी आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रखी है। हुस्न जमाल में आप किसी से कम नहीं है। जाहिरी हुस्न तो आप देखा कि हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। कहते हैं ना हुस्न यूसुफ, जिसको जो है देखकर जुलेखा फरेफ्ता हो गई। लेकिन वही आपकी चहेती और लाडली बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, वो जिन औरतों ने जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जो है जब नजर पड़ी बजाय फल काटने की उंगलियां काट ली, वो अगर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे लेती तो अपने हलक काट लेती। ये थी हुस्न जमाल। कमाल का मामला ये है कि आप जो है फर्श पे हैं जी साहब, आसमान पे क्या है, चांद है, इशारे करते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, एक मशरिक में चला जाता है, एक मगरिब में चला जाता है। ये तो आपका कमाल।
और बहुत से मौजिज़ात और कमालात आपने मुस्तकिल जो है उलमा किराम से सुने हो और किताबों में मुस्तकिल आपने पढ़ाई। आपको मौजिज़ा देखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी सुफ़ा कुछ साहबी मौजूद है, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। भूख की शिद्दत है, प्यास लगी हुई है, इंतजार है कुछ मिल जाए खाने पीने को, लेकिन क्या है, एक साहब एक प्याले के अंदर दूध लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं, या रसूलल्लाह इसको कबूल फरमा लीजिए। आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याला दूध का हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुपुर्द कर देते हैं और फरमाते हैं ये जमात बैठी हुई है, इनको पिलाओ। ख्याल आया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि मुझे खुद शिद्दत की प्यास है, सबसे ज्यादा इनमें से शायद मैं ही प्यासा हूँ, परेशान हूँ, और मुझे ही हुक्म दिया गया इनको पिलाओ। बचेगा या न बचेगा, क्या नंबर आएगा या नहीं आएगा, ख्याल है। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस प्याले को तमाम हाज़िरीन को वो दूध पिलाया और उसके बाद में वो वापस ला करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा पियो। अबू हुरैरा जो क्या है मुंह से लगाते हैं, गट गट पी लेते हैं, हाँ पेट भर के, फरमाया पी लिया। फिर मैं अल्लाह के हबीब ने और पियो, अबू हुरैरा और हुक्म की तामील में और पी लेते हैं, और पियो पीते हैं। फिर मैं या रसूलल्लाह अब पेट भर गया, अब गुंजाइश नहीं है, प्याले में दूध बाकी नहीं है। ये देखिए आपका मौजूद, ये देखिए आपका कमाल। उसके बाद में सबका पिया हुआ दूध झूठा किसने पिया, आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज जो है क्या है, सबसे बड़ा पीर वो है, वो झूठा रहे, उसके बाद हमारा नंबर, हमारा झूठा कहीं उसके साथ पहुंच जाए तो बड़ी मुसीबत क्या है, हमारा झूठा कहीं पीर के सामने पहुंच जाए तो वहां क्या सारे असहाब पीने के बाद में फिर आका मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुंचता है। तो क्या है, अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है कि उसके अंदर सारी खूबियां मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिस्म अतहर खुशबू से मुअत्तर रहता था, जिस गली से निकल जाते वो गली मुअत्तर हो जाती। साहबा फरमाते कि अगर मुझे आंखों से आप ओझल हो जाते तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं खुशबू सूंघते हुए आप तक पहुंच जाया करता था। ये खुसूसियत किसकी है, या आका मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनका मामूल एक माँ को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी का मौसम आराम फरमा थे, और क्या है आपके बदन अतहर पर पसीने के जो है हाँ मोती की तरीके से पसीना उछला हुआ था। उम्मे सुलैम जो है उसको लेकर अपनी शीशी में महफूज कर रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, उम्मे सुलैम क्या फरमाया कि ये मेरे तकरीबात के लिए बेहतरीन खुशबू है। वाकईतन वो ऐसी खुशबू है दुनिया की कोई ताकत उस खुशबू को बना नहीं सकती है, वो खुशबू आग जिसमें अतार कर। तो कमाल के अंदर हर एक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत को काम किया। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। तो मोहतरम अज़ीज़ों, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नाम से ये प्रोग्राम हो रहा है, वो क्या है, उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान जतलाया है। अब ऐसा कोई नबी न आया है न क़यामत तक कोई आएगा। नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका, अब नहीं। दुनिया की जो हाजत जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। अव्वल से आखिर तक क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें हमारे सामने पेश कर दी है और छोड़ के तशरीफ ले गए। अब किसी चीज की जरूरत नहीं, अब कोई नबी की जरूरत नहीं है। अब कोई अगर नबूवत का दावा करता है तो वह कज़्ज़ाब है। अब क्या जरूरत है, बस जरूरत है। मिसाल के तो आप यूं समझ लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी पोशाक की जरूरत है तो आप 1 मीटर ले आएंगे, उसका कुर्ता तैयार हो जाएगा।
और थोड़ा बड़ा हो गया तो जी 2 मीटर ले आए, और आगे बढ़ के लंबा होकर उसका हो गया तो 4 मीटर में बना दिया, और बड़ा हो गया जी साहब तो उसको जो है 5.5 मीटर ले आए, और रहीम सहीम है आखिरी मंजिल पहुंचा तो 6 मीटर। अब उसके बाद में सिलसिला खत्म, सिलसिला अब कोई 8 मीटर का कुर्ता पैजामा नहीं बनेगा, अब वो 6 ही पे महदूद हो गया, इसके आगे नहीं। इसके आगे अब न कद बढ़ेगा, न उसका लिबास बढ़ेगा, न कुछ रहेगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया है। जरूरत के बदर अंबिया आते रहे, अपने खित्ते इलाके अपने मुल्क के अंदर दावत देते रहे, उनकी जरूरत उनसे जैसी हुई पूरी होती रही, लेकिन आखिर में सारी जरूरतें वो आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से पूरी। अब कोई जरूरत नहीं, ऐसा नबी हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया, जिसी के सिलसिले में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मकसद ये है कि हमारी जिंदगी में हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी सीरत है वो हमारे अंदर, जो आपने आमाल सालिहा और हुक्म दिया है उनके मुताबिक हमारी जिंदगी में, तब तो हम कहेंगे कि हम सच्चे और पक्के अपने हबीब आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, ताबेदार हैं और हैं इत्तिबा करने वाले हैं। हर लम्हे में देखें और अल्लाह के बंदे ऐसे गुजरते चले गए जिन्होंने क्या है अपनी पूरी जिंदगी है अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार दी। आमाल से जिंदगी बनेगी, आमाल से जिंदगी बनेगी, सिर्फ निस्बत से नहीं, जान पहचान से नहीं। जानना अलग चीज है, पहचानना अलग चीज है, निस्बत अलग चीज है, मानना अलग चीज है। न जानने में कामयाबी है, न पहचानने में कामयाबी है, न निस्बत में कामयाबी है, और कामयाबी है तो किसमें? मानने में कामयाबी है। अबू जहल खूब जानता था, खूब पहचानता था, और निस्बत भी थी जी साहब, चचा था, लेकिन ये कोई चीज कामयाब नहीं हुई और उसको जो है मुराद तक नहीं पहुंचा था कि वो जहन्नम हुआ, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने मानी नहीं है, मानने में कामयाबी है। समझे? इसलिए क्या हमारा कमाल ये है कि आका है मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसके मुताबिक हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारें, इसमें हमारी और कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सारी उम्मत मुस्लिमा को आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है इरशादात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।